पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 2 वचन 19 से 22। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण भवन के रूप में हुआ है, जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। सुसमाचार संत लूकस 6 वचन 12 से 19। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियोती को, जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। मनन चिंतन। आज संत सिमोन और संत यूदा थदेउस के पर्व पर हम उनके द्वारा प्रेरित के रूप में निभाए गए उनकी विशेष भूमिका को याद करते हैं। हालांकि हम उनके जीवन के बारे में उतना नहीं जानते जितना कि अन्य प्रेरितों के बारे में, परंतु उन्होंने निष्ठा से यीशु का अनुसरण किया और अपने जीवन को सुसमाचार फैलाने के लिए समर्पित किया। उनका जीवन हमें ये सिखाती है कि यीशु के करीब रहने का मतलब उन्हें सुनना, उनसे सीखना और दूसरों को उनके प्रेम और शक्ति को जानने में मदद करने के बारे में है। हम अपने जीवन में यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहकर, यहाँ तक कि उस समय भी जब हमें कोई न देख रहा हो या हमारे कार्य उतने प्रभावशाली न समझा जाए, उस समय भी यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहकर हम संत सिमोन और संत यूदा के उदाहरण का पालन कर सकते हैं। उनकी तरह हमें भी अपनी योग्यता के अनुसार यीशु और दूसरों की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। संत यूदा को अक्सर असंभव स्थितियों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि कोई भी स्थिति हो वह ईश्वर के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। संत सिमोन, जिन्हें कभी कभी उत्साही भी कहा जाता है, हमें यीशु का अनुसरण करने में उत्साह और समर्पण के महत्व को दर्शाते हैं। आइए हम इन संतों से प्रार्थना करें और उनकी मदद मांगे ताकि हम मसीह के सच्चे अनुयायी बन सकें। आमीन।